नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज़ के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेरक कहानी की जो हमें गुरु और शिष्य के सार्थक प्रसंग की चर्चा से अवगत कराती है। बहता पानी और चलते विचार हमें किस ओर ले जाते हैं, इस कहानी से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन ऋषिवर शिष्य को एक खेत पर लेकर गए जहाँ एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बनाकर खेत तक ले जा रहा था और ऋषिवर ने वो दृश्य शिष्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर कहा, वत्स, इस बहते हुए पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर वहाँ की फसल को निहाल कर देगा, और यदि इस पानी को सही दिशा नहीं मिलेगी तो पानी तो अपना रास्ता स्वयं बनाकर इधर उधर व्यर्थता में चला ही जाएगा और खेत की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव। आगे ऋषिवर ने कहा, वत्स, जिस तरह से बहते हुए पानी को सही दिशा देना जरूरी है, उसी तरह से चलते हुए विचारों को भी सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है। और विचार कभी नहीं रुक सकते हैं, वो निरंतर चलते ही रहेंगे। विचारों को सही दिशा देना आपके अपने हाथ में है। तुम चाहो तो उन्हें आध्यात्मिक राह दे दो और तुम चाहो तो उन्हें भोगियों की राह दे दो। विचार और मन का बहुत गहरा संबंध है। मन वहीं जाएगा जहां उसे विचार लेकर जाएंगे, क्योंकि यदि तुमने विचारों को सही दिशा प्रदान न की तो विचार और फिर मन गलत दिशा में अपने आप निरंतर जाएंगे। पहले विचार आएगा, फिर कर्म शुरू होगा, फिर आगे की राह बनेगी और फिर सफलता और असफलता उस अनुसार निश्चित होगी। विचारों से ही पराया भी अपना हो जाता है और विचारों से ही अपने भी पराये हो जाते। हे वत्स, ये कभी न भूलना कि विचार एक महान शक्ति है। सकारात्मक विचारधारा एक वरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाअभिशाप है। समान विचारों से ही रिश्ते युगों युगों तक बने रहते, और ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि भाई मेरे और उसके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इसीलिए अपने विचारों को आध्यात्मिक राह की ओर मोड़ देना, क्योंकि जब विचारों को सही राह मिल जाएगी तो मन भी सही जगह ज़रूर लगेगा। इसीलिए हे वत्स, अपना तन, अपना मन और अपना धन बस केवल अच्छे विचारों में लगा देना, क्योंकि सच्ची सफलता और आत्म शांति हमेशा अच्छे विचारों से ही प्राप्त होती है। और अच्छे विचार के लिए निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, क्योंकि निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में रहने से ही जीवन में अच्छे विचार ज़रूर आते हैं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी और नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। नमस्कार।